x-intercept of a line is the reciprocal of its y-intercept. The line passes through 2, -1. Find its equation. तीन चार क्वेश्चन एक ही टाइप से रिलेटेड हैं जिसमें दोनों इंटरसेप्ट्स एट द सेम टाइम यूज होते हैं। जैसे यहाँ कहा गया था कि x इंटरसेप्ट यानी कि it is reciprocal of its y intercept and a is equal to 1/b, and that line yani required line is passing through a given point with coordinates 2, -1, then find its equation. पहली चीज तो ये है कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन याद होनी चाहिए। क्या है इक्वेशन? आपको अभी तक इक्वेशन जाननी थी बेटा, आप एक दफा गिवन टेक कर लेना। आपको अभी तक इक्वेशन याद नहीं। भाई कम से कम फॉर्मूले रिजल्ट इक्वेशन लिखी, किसी से देखे ये तो बहुत लंबा चौड़ा था। आपके पास जैन साहब का नंबर है, फजील साहब का नंबर है, ये दोनों ऑपरेट करते हैं आपके यूट्यूब चैनल। सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। ये बोलो भाई, क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट्स की बात हो रही है, इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए दोनों इंटरसेप्ट्स को देख के भी अगर ये इक्वेशन दिमाग में नहीं आएगी तो क्वेश्चन तो मजाक बन जाएगा। x डिवाइडेड बाय a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू दैट। चूंकि a की वैल्यू गिवन है, इट इज 1 अपॉन b प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू दैट। It is equal to bx plus y upon b is equal to r. ये रिजल्ट हो सकता है अगर हमें किसी तरह b की वैल्यू मालूम हो जाए। अनफॉर्चुनेटली b की वैल्यू पता नहीं है। आपको सिर्फ ये कहा गया था कि x इंटरसेप्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स y इंटरसेप्ट, यानी a is equal to 1 upon b। b की वैल्यू गिवन ही नहीं है। इनफैक्ट b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पॉइंट दे रखा है। जो रिक्वायर्ड लाइन पास हो रही है 2, -1 से, इसका मतलब ये इससे होने लगेगी। इसका मतलब इसी लाइन को अगर मैं पास करा दूं 2, -1 से, इसका मतलब x को रिप्लेस कर दे x की वैल्यू से, y को रिप्लेस कर दे y की वैल्यू से, बाकी अननोन रह जाएगा सिर्फ b। इस तरह से b की वैल्यू या वैल्यूज फाइंड की जा सकती है। वो वैल्यूज वापस पुट करके रिक्वायर्ड इक्वेशन कंप्लीट की जा सकती है। Because this line is passing through, it is passing through 2, -1, so we can replace x by 2 and y by -1। ये हो जाएगा b into 2 plus -1 upon b is equal to 1। x को 2 से रिप्लेस कर दिया, y को -1 से रिप्लेस कर दिया। It is 2b minus 1 upon b is equal to 1. b is the LCM। ये हो गया 2b squared minus 1 is equal to 1। इस b को शिफ्ट कर दे राइट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो गया। It becomes 2b squared minus b minus 1 is equal to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ b। आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। फैक्टर बनाइए तो 2b squared minus 2b plus b minus 1 is equal to 0। 2b can be taken common, you have b minus 1 plus 1 is common, you have b minus 1। b minus 1 is again common, you have 2b plus 1। इसका मतलब either b minus 1 is equal to 0, so first value of b is equal to 1, or 2b plus 1 is equal to 0, so 2b is equal to -1, b is equal to -1 upon 2।
बी की दो वैल्यूज हैं, इसका मतलब दो पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे। आप वन बाय वन दोनों ही फाइंड करें। रिजल्ट वही है जो हमने इनबॉक्स लिखा है, इसमें बी अननोन था, बी की वैल्यूज मालूम हो गई, ये वापस पुट करें। देयरफॉर द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, केस नंबर 1, dx plus y upon b is equal to 1 to first value of b, 1 into x plus y upon 1, it is equal to x plus y is equal to 1, यानी x plus y minus 1 is equal to 0. ये एक रिजल्ट है। Now case number 2, when we put second value of b, which is minus half, the equation है dx plus y upon b is equal to 1 minus half into x plus y divided by minus half is equal to 1. It is minus x upon 2. इसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में क्या है, ये हो जाएगा minus 2y is equal to 1. 2 is the LCM. Minus x minus 4y is equal to 1. इस 2 को भी शिफ्ट करना है राइट साइड पे, 1 से मल्टीप्लाई होके ये हो गया माइनस एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 2, माइनस एक्स माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 कॉमन लेके राइट साइड पे शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये दो स्ट्रेट लाइंस हो गई जो इस कंडीशन को ओबे कर रही है। इनका x intercept reciprocal है of this y intercept, and lines are passing through 2, minus 1. Next, 20. Determine the equation of the line which passes through the point -2, -4 and has the sum of its intersects equal to 3. previous question में given था x intercept is reciprocal of its y intercept, यहाँ आपसे कहा गया है sum of intercepts is equal to 3. क्या लिखें? ये भी नहीं लिख सकते भाई, कुछ तो यार दुनिया में वापस आ जाओ आप भाई। सम का मतलब शायद आपको मालूम नहीं, तो क्या ऐड करो, -2 -2, बट आपको पहले से सीरीज आना शुरू कर दी, आपको सम का मतलब पता नहीं तो क्या प्लस है? भाई उसको माइनस कहाँ से, तो सम ऑफ इंटरसेप्ट बताइए। सम का मतलब ए होता है, तो क्या प्लस करें? a is equal to 1, b is equal to 1, ये सेकंड ईयर तो नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है। यानी आप सुन भी रहे, आप पढ़ भी रहे हैं, सम ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3, आप a प्लस b इज इक्वल टू 3 नहीं बोल सकते। अब कह रहे हैं -2 -4, आप कह रहे नहीं, आपने डिसाइड कर लिया कि ये काम नहीं है। बेटा कब तक अपने आप को धोखा देते रहेंगे? आपने कह दिया a इज इक्वल टू b -3, कहीं से देख के बताया, तो यही अगर थोड़ी सी खोपड़ी इस्तेमाल कर लेते। सम ऑफ इंटरसेप्ट्स को क्या कहा जाता है?
मेरा ख्याल में ए और बी कहा जाता है। सम ऑफ इंटरसेप्ट इसका मतलब दोनों को ऐड करना। क्या दे रखा है, इज इक्वल टू 3। अगर रजिस्टर खोल के बताना है तो उससे बेहतर है ना ही बताओ। आपके अभी तक सर में दर्द है? नहीं, खत्म हो गया। Sum of intercepts is equal to a plus b, and a plus b is given it is equal to 3. अब जाहिर सी बात है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप a की वैल्यू फाइंड करेंगे या b की वैल्यू फाइंड करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में a की वैल्यू, तो यहाँ से a अगर फाइंड कर लें, इट इज इक्वल टू 3 माइनस b। अगर फर्ज करें कोई बच्चा b की वैल्यू फाइंड कर लेता है तो वो लिखेगा 3 माइनस है, इससे रिजल्ट पे कोई तब्दीली नहीं होती। ए की फॉर्म में पुट करेंगे, इक्वेशन बी की फॉर्म में आएगी। ए की फॉर्म में पुट करेंगे, इक्वेशन ए की फॉर्म में आएगी। अगर इक्वेशन बी की फॉर्म में है तो बी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। इक्वेशन ए की फॉर्म में है तो ए की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब आप आज अगर टाइम हो बेटा, जाके देख लेना, घर में सोचना थोड़ा सा कि सम ऑफ इंटरसेप्ट्स इज इक्वल टू 3। आप अभी तक ए प्लस बी नहीं बोल पाए। ये वीकनेस तो नहीं, इट्स अ बिग क्वेश्चन। अपने आप से इंतकाम देना छोड़िए। जैन साहब या फजील साहब से ये, आपको तो नींद भी नहीं आनी चाहिए जब तक आपका पुराना काम, आपको तो गिल्टी फील होनी चाहिए। आपसे ये बात है ना, आपको इक्वेशंस याद होती है, पूछ के टीचर शर्मिंदा होती है। तो इक्वेशन याद हो तो कैलिबर आपका ये है, आप सम ऑफ इंटरसेप्ट को कहते हैं -2 -2। एक बच्चा जो बता देता है a इज इक्वल टू 3 माइनस बी, उसे सम का मतलब भी मालूम है। इस तरह तो आप मेरा काम बड़ा आसान कर दीजिए। 2 4 5 6 8 10 तक पूछूंगा, उसके बाद फिर तो आप बात के हल कर दीजिए। उसमें आप ही का नुकसान है। आप थोड़ा सा गौर कीजिए, टाइम जाए करना बड़ा आसान है, और इतनी बड़ी सीढ़ी हिलाने के बजाय थोड़ी सी जबान हिलाते आ रही है, एनर्जी सेव होगी। a प्लस बी इज इक्वल टू 3। अगर a की वैल्यू फाइंड कर दी जाए तो इज 3 माइनस बी, बाकी सारा काम कोई नहीं। आपसे अगर कहा जाए करें तो आपके लिए तो बड़ा अजीब चीज हो जाएगी। इक्वेशन इज x अपॉन a plus y upon b is equal to 1. X divided by a is equal to 3 minus b plus y upon b is equal to 1. अब इसमें अननोन b है, आप b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे पास करें गिवन पॉइंट में से, which is -2 -4. Replace x by -2 and y by -4. x और y को x और y की वैल्यू से रिप्लेस करें, ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस b plus -4 divided by b is equal to 1. LCM में b into 3 minus b is the LCM. 3 minus b cancel, b into -2 it is -2b plus into -4 into 3 minus b. b cancel हो गया, you left 3 minus b is equal to 1. इसे शिफ्ट कर दे, -2b -12 minus into minus plus 4b is equal to b into 3 minus b. It is equal to 2b minus 12 is equal to 3b minus b square. तमाम टर्म्स को शिफ्ट करने लेफ्ट साइड पे, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 3b plus 2b minus 12 is equal to 0.
b squared minus b minus 12 is equal to 0. Make factors b squared minus 4b plus 3b minus 12 is equal to 0. आप b कॉमन ले सकते हैं, you left b minus 4 plus 3 कॉमन ले सकते हैं, you left b minus 4. b minus 4 is again common, you left b plus 3. Either b minus 4 is equal to 0, b is equal to 4, एक वैल्यू आ गई, और b plus 3 is equal to 0, so b is equal to minus 3, ये दूसरी वैल्यू आ गई. अब ये वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करके रिक्वायर्ड इक्वेशंस मॉडल की जा सकती है. Therefore, first possible result, case number 1, x divided by 3 minus 3 plus y upon b is equal to 1. When we put first value of b, x divided by 3 minus 4 plus y divided by 4 is equal to 1. X divided by minus 1 plus y upon 4 is equal to 1. Minus x plus y upon 4 is equal to 1. 4 is the LCM. Minus 4x plus y is equal to 1. 4 को शिफ्ट कर दें, minus 4x plus y is equal to 4 into 1, it is equal to 4. ये हो जाएगा minus 4x plus y minus 4 is equal to 0. minus 1 कॉमन लेके राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, 4x minus y plus 4 is equal to 0. 4x minus y plus 4 is equal to 0 upon minus 1, it is equal to 0. Now case number 2, yani second possible answer. Again we consider x divided by 3 minus b plus y upon b is equal to 1. When we put second value, x divided by 3 minus into minus 3 plus y divided by minus 3 is equal to 1. X divided by 3 plus 3, it is 6. Plus upon minus is minus, y upon 3 is equal to 1. 6 is the LCM. 6 cancelled, you have x minus 6 divided by 3 is 2 and 2y is 2y. ये हो जाएगा x minus 2y is equal to 6 into 1 is 6. So x minus 2y minus 6 is equal to 0. ये दो रिजल्ट्स आए. खुद गौर कीजिए उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में टेक्निकली तो कोई फर्क है. नेक्स्ट Find the equation of the straight line which passes through the point 5, 6 and makes intersect on the axis such that they are equal in magnitude and positive. क्या मतलब है? क्या मतलब है? आपने सुना है? आपका किताब है? उनसे किताब ले पढ़ लो. इसको बुक दे दो. पढ़े ऊंची आवाज में पढ़े. Find the equation of straight line which passes through the point 5, 6 and makes intercept on the axis such that they are equal in magnitude and positive. They are equal. बस एक बार खत्म हो गया. अब इसका क्या मतलब है? They are equal in magnitude and positive. क्या लिखते हैं? आप ये भी नहीं बता सकते. आपको इक्वल का मतलब पता नहीं है. भाई इंटरसेप्ट एक दूसरे के बराबर है और पॉजिटिव है, इसे लिखें क्या? आप इसे नहीं लिख सकते बेटा. आप तो अपने नाम के साथ नवाब लिखा.
यानी सवाल ही में जवाब है आपसे, आप खुद भी पढ़ रहे हैं दे आर इक्वल, आप ए इज इक्वल टू बी नहीं दे, इतना मुश्किल सवाल पूछा ना मैंने। दे आर इक्वल एंड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव भी रखते हैं। अब हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर बेटा ये भी नहीं कर सकते तो फिर ऐसे ही। क्या आप डायरेक्ट रिजल्ट बता सकते हैं? इसका रिजल्ट डायरेक्ट भी बताया जा सकता है, यानी बस इतनी देर देखने की जरूरत है। गौर कीजिएगा। अच्छा दूसरा पार्ट को पॉइंट तो वही है 5,6 minus they are equal in magnitude but opposite in size. अब इसे इसे तो बता दो मुझे। Minus a मैं minus a equal to minus. आपने फिर अपना ही मजाक उड़ा लिया। They are equal. They are equal. They are equal in magnitude but in opposite sign. Sign change. तो साइन आपने चेंज किया। Minus a minus a तो equal. भाई इसका मतलब ये है कि दे आर इक्वल यानी ए और बी बराबर है एंड अपोजिट इन साइन। इसका मतलब ए की जो साइन है बी के उसके अपोजिट है। आपने ए को भी माइनस कर दिया, आपने बी को भी माइनस कर दिया। तो थोड़ा सा तो गौर कर लो। सेकेंड पार्ट ए इज इक्वल टू माइनस बी, अगर कोई बच्चा इसे लिख देता है बी इज इक्वल टू माइनस ए, जाहिर सी बात है वो भी ठीक है, दोनों से रिजल्ट सेम मिलेगा। आप ए की जगह माइनस बी लिखते हैं यू गेट सेम आंसर, बी की जगह अगर कोई माइनस ए लिख देता है तब भी उससे रिजल्ट सेम ही मिलेगा। अच्छा नेक्स्ट पार्ट ही कर लो। अब जरा सोच के जवाब दो। Y intercept is twice that of x. पॉइंट सेम है 5,6 जी। Y intercept जो है वो twice है. X intercept. क्या लिख, इस पॉइंट को 2 से मल्टीप्लाई करो। आप फिर पढ़ें, Y intercept is twice that of x. इसे नहीं लिखवा सकते। आप नहीं लिखवा, A is equal to फिर पढ़ो। Y is equal to B is equal to 2. अब आप खुद सोच लें कि ये प्रोसेसर कितने स्टूडेंट की जरूरत है। इसमें थोड़ा सा इंसल्ट फील करनी चाहिए, यानी आपको ये मैथ्स नहीं है, नहीं जिस चीज में आप, ये तो किसी भी आदमी को जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता है तो वो बता सकता है। अगर उसे बता दिया जाए कि एक्स इंटरसेप्ट ए वाई इंटरसेप्ट बी है, आपने खुद 3 अटेम्प्ट की और तीसरी अटेम्प्ट में आपने ये जवाब दिया, बी इज इक्वल टू। थोड़ा सा गौर किया। y intercept यानी b is twice that of x intercept यानी b is equal to 2। तो अगर फर्ज करें टीचर आपको परेशान करना चाहे तो वो तो बड़ी आसानी के साथ अजीब बात है। मैं अगर कहूँ twice of x intercept is 1 less than 3 times of its y intercept, अब तो ये हो गया। हालांकि अगर आपने सुना है तो मैंने कहा twice of x intercept यानी 2, it is 1 less, ये 1 लेस है, इसका मतलब इसमें 1 ऐड करें तो इक्वल हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ y इंटरसेप्ट 3b, यानी twice of x intercept is 1 less than 3 times of its y intercept। मैथमेटिकली टीचर ये सुनना चाहते हैं 2a plus 1 is equal to 3b। मैं अगर आपसे कह दूं 5 times of
x intercept is 3 more than 7 times of its y intercept. 5 times of x intercept is 3 more minus 3 is equal to 7 times of y intercept. कौन सी मुश्किल? ये मैंने इसलिए बता दिया कि इस टाइप की तब्दीलियां हो सकती हैं, ये आउट ऑफ दी सिलेबस नहीं है। आपको लगता है ये एक ही टाइप है, आमतौर पे इस टाइप से एक आध सवाल आसान आ जाता है। अब तो सिलेबस रिड्यूस हो गया, आपको डेफिनेटली आएगा। जो लोग अभी तक 2.1 और 2.2 में फंसे हुए हैं, भाई खुदा के लिए अपने हाथ पे थोड़ा सा रहने करो। जैन साहब नीचे बैठे होते हैं, फजील साहब भी बैठे होते हैं, आप उनसे लिंक लीजिए। कम से कम 2-3 दिनों में सारे लेक्चर्स आप चाहे तो 2.3 पे छोड़ दें, क्योंकि वो आप सिलेबस में से निकाल दिए, लेकिन उसमें भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। इंट्रोडक्टरी लेक्चर से मुराद ये है कि जिसमें ज्योमेट्रीज के कोऑर्डिनेट्स बताए गए थे वो तो यूज होते रहे। बाकी कितने लेक्चर्स हैं? 15, 20, 25। आप 15 डे तो एक साथ देख सकते हैं, 15 मूवीज तो एक हफ्ते में देख सकते हैं। आप ये 10, 12, 15 लेक्चर्स नहीं देख सकते। क्या गागा के लेक्चर होंगे? देख y intercept यानी कि it is twice of x intercept, it is 2 times y के देख लो। आज जाते हुए फजील साहब या जैन साहब से लीड करते जाएंगे। भाई ये जो टेस्ट होगा उसमें यही, अभी तो चैप्टर 2 ही चल रहा है, बस थोड़ा सा कम कर देता हूँ, चले कम कर दो। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 स्टार्ट कीजिए। और कम करोगे आप काफी, और कम करेंगे तो बाकी बचेगा क्या? एक्सरसाइज 2.3 नहीं है, बाकी जितना भी पढ़ा है वो सब है। 2.3 के हमने 5 लेक्चर्स किए, इसका मतलब कम से कम वो 5 लेक्चर को कम हो गए।